नमस्कार, बहुत स्वागत है। सरकारी कर्मचारियों को लेकर एक बड़ी खबर है। सरकारी कर्मचारियों के लिए जल्द ही 8वें वेतन के हिसाब से उनकी सैलरी और पेंशनर्स को पेंशन दी जाएगी। लेकिन हाल ही में कई तरह की खबरें आ रही हैं कि जब से 8वां वेतनमान लागू किया जाएगा, उसके पहले जो रिटायर हो जाएंगे तो क्या उनको भी वेतनमान से लाभ मिलेगा कि नहीं, इसको लेकर सरकार की तरफ से वित्त मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया है। सवाल है कि रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या नहीं। वित्त मंत्री ने साफ किया है, स्पष्टीकरण दिया है कि जो पहले हो गए हैं रिटायर या हो जाएंगे उनको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपको बता दें कि 8वें वेतनमान को लेकर सरकार की तरफ से यहाँ पर ऐलान किए गए हैं। अब सवाल आता है कि रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिल जाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। वित्त मंत्री ने इसको लेकर स्पष्टीकरण किया है। जिस तारीख से 8वां वेतनमान लागू होगा उसके बाद वालों के कर्मचारियों को तो लाभ मिलेगा, लेकिन अगर उसके पहले अभी हाल ही में अगर कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो उनको उस तरह के लाभ मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल जल्द ही 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलेगा। इस बीच रिटायर हुए सरकारी कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा या फिर लाभ नहीं मिलेगा, इसको लेकर वित्त मंत्री ने भी ये साफ कर दिया है। आखिरकार क्या स्पष्टीकरण वित्त मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है। इससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशनर्स को लाभ मिलने की उम्मीद है। इस आयोग के लागू होने से उनकी सैलरी और पेंशन में काफ़ी सुधार और बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं आपको बता दें कि हालांकि हाल ही में यह खबर सामने आई थी कि 1 जनवरी 2026 से पहले रिटायर होने वाले पेंशनर्स को 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं मिलेगा, जिससे कर्मचारियों के मन में कंफ्यूजन आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार पेंशनर्स को 2 हिस्सों में बांट सकती है। एक जो जनवरी 2026 से पहले रिटायर हुए और दूसरे उसके बाद रिटायर होंगे। वहीं आपको बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में पेंशनर्स को आश्वस्त किया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया है कि फाइनेंस बिल में किए गए बदलावों का उद्देश्य पुराने नियमों की वैलिडेशन होता है, जिससे पेंशन में कोई कटौती नहीं होगी। साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 7वें वेतन आयोग के तहत सभी पेंशनर्स को समान लाभ मिला है, चाहे उनकी रिटायरमेंट तिथि कोई भी हो। अतः पेंशनर्स को किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथ ही सीतारमण ने बताया कि 8वें वेतन आयोग में जरूर फर्क किया गया था, लेकिन 7वें वेतन आयोग में सभी पेंशनर्स को समान रूप से पेंशन दी गई थी। 8वें वेतन आयोग में भी यही स्थिति अपनाई जाएगी, ताकि कोई भी कर्मचारी या पेंशनर पीछे न रह जाए। वहीं आपको बता दें कि फिलहाल फिटमेंट फैक्टर को लेकर चर्चा जोरों पर है। विशेषज्ञों के अनुसार इस बार 8वें वेतनमान का फिटमेंट फैक्टर 2.00, 2.08, 2.86 तक हो सकता है। यदि 2.0 को मंजूरी मिलती है तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 36,000 रुपये हो जाएगा, यानी सबसे कम वेतन 36,000 रुपये और पेंशन 9,000 रुपये जो वर्तमान में है न्यूनतम इस बेसिक पेंशन, तो इसमें 9,000 से बढ़ करके 18,000 रुपये हो जाएगी।
सरकार की ओर से संकेत दिए गए हैं कि 8वां वेतन आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सरकार इसे कब लागू करती है और कितनी सैलरी यहां पर बढ़ाती है। ये सब कुछ निर्भर है फिटमेंट फैक्टर के ऊपर। अब आपको देखना है कि फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ता है। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद ही इम्पोर्टेंट है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करिए और निवेदन रहेगा सभी हमारे सदस्यों से कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।